और क्या थे और हम कहां से आए। हाँ, कुछ लक्षणों की बदौलत हम इतना बता सकते हैं, वो भी केवली गम में, एक्चुअली वो भी पक्का नहीं है। कुछ लक्षणों की बदौलत हम बता सकते हैं कि ये जीव कहां से आया होगा, क्योंकि 4 प्रकार की संज्ञाएं बताई गई हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा यानी कि क्वालिटी, संज्ञा यानी कि क्वालिटी। 4 प्रकार की अलग अलग क्वालिटी होती है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर 4 क्वालिटी में से एक क्वालिटी तो पक्का ही पक्का 100% डेफिनेटली होगी। किसी को भोजन में बड़ा स्वाद आता है, स्वाद आना अलग बात है, परंतु कोई हर समय भूखा ही रहता है। खाना 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 खाना, कितनी बार भी खिला दो और नई बात पूछो कुछ खाओगे, यस ले आओ, होता है ना ऐसा। कितनी बार, कईयों को आपने देखा होगा, मतलब कई लोग शौक से खाते हैं, कई लोग भूख से खाते हैं। और किसी को कोई बीमारी हो गई तो बात अलग है। एक बीमारी भी होती है, भस्मक नाम की बीमारी होती है, जितना खाओ उतना पच जाता है, खाता है जाता है, खाता है जाता है, खाता है जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन अपनी अपनी क्वालिटी होती है। किसी को भोजन बड़ा प्रिय होता है, दुनिया छुड़वा दो मगर भोजन उसको दे दो, पूरी दुनिया उसकी उसमें होती है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं आहार संज्ञा त्रियंच में विशेष, कि कितने भी जानवर देखे होंगे आपने, उनका कभी पेट नहीं भरता, है ना। दिन हो या रात हो, उनको भोजन उनके आगे आना चाहिए, उनका मुंह चलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार कहते हैं गाय और भैंस जो दिन भर खाती रहती है, चरती रहती हैं, वो रात को नहीं खाती हैं। लेकिन किसी ने रात्रि में कभी देखा हो, अगर गाय भैंस खाली भी बैठी रहेगी ना तो भी उनका मुंह चलता रहता है, जुगाली करती रहती है, वो मुंह चलता रहता है। तो कहते हैं कि आहार संज्ञा त्रियंच में विशेष, भय संज्ञा नारकियों में विशेष। कोई लोग बिना मतलब बिना वजह डरते रहते हैं, डरते ही रहते हैं, हर छोटी बात से, हर बड़ी बात से फालतू का डरना ही डरना, है ना। तो वो क्या है, क्योंकि डर कहाँ है, डर है नरक में। हर समय आत्मा को डराते रहते हैं, डराते रहते हैं परमाधर्मी देव। तो वो डर डर के आता है, तो यहाँ उसकी वो थोड़ी विशेषता उसमें रह जाती है जीव में, कि वो कहीं ना कहीं अपना डर किसी न किसी रूप में दिखाता रहता है। किसी एक बात के लिए डरना बात अलग होती है, एक्चुअली में तो लोग आजकल डरते ही नहीं है ना। मुझसे कोई पूछे डर क्या होता है तो मैं तो किसी के नहीं डरती। हाँ, डरना चाहिए, कब, जब हमारी अपनी गलती हुई हो तो, या फिर उस परमात्मा से कि जो हमें देख रहा है। कोई देखे ना देखे, एक वो है जो सबको देख रहा है। बाकी क्यों डरना किसी भी चीज से। पर हमारे आगमों में 7 प्रकार का भय बताया है और हर प्रत्येक जीव उन भयों के भीतर ही अपने आप को डालता रहता है, और जिसमें ये विशेष गुण रहता है, यानी समझो कि वो कहीं ना कहीं नरक से होकर के आया है। आहार, भय, मैथुन, मैथुन संज्ञा, मैथुन संज्ञा मनुष्यों में विशेष, मैथुन संज्ञा मनुष्यों में विशेष। प्रकृति है, प्रकृति है। आपने महसूस किया होगा, प्रकृति और पुरुष का अपना एक मिलन है। फिर वो जानवर हो, फिर वो पंछी हो, फिर वो जलचर हो, फिर वो उभयचर हो, फिर वो कोई भी हो जीव, फिर वो एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, प्रत्येक जीव आत्मा में काम वासना है। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके बाकी के जितने भी जीव हैं, चाहे वो जलचर, थलचर, केचर, उर्पुर, भुजपुर, सन्नी, असन्नी, जितने भी जीव हैं दुनिया में, वो जीव समय समय पर, टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कभी भी कहीं भी शुरू हो जाए,
सिर्फ समय आने पर ही वो जीव आपस में सहयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि उसको दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, सुबह का नहीं पता, शाम का नहीं पता, ब्रह्म मुहूर्त का नहीं पता, कोई समय उसके लिए पाबंदी नहीं रखता है। बस उसका मन आना चाहिए, वो करना शुरू हो, है ना। तो यानी कि मनुष्यों में मैथुन संज्ञा विशेष, तो जिसका दिमाग बहुत ज्यादा, और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों की हरकतों से भी आपको पता लग जाएगा कि ये बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है। छोटे छोटे बच्चों से ही आपके कहते हैं ना, कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों से ही आपको पता लग जाएगा कि इस बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो वो कहते हैं अगर बच्चे के बचपन से ही, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उनको दुनिया में किसी से कोई ज्यादा लगाव, अट्रैक्शन या है ना जुड़ाव नहीं होता है, विपरीत लिंग से नहीं होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो बचपन से ही विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तो यानी वो मनुष्य गति से ही आएंगे। और परिग्रह संज्ञा देवताओं में विशेष, देवता के पास इतना वैभव होता है लेकिन फिर भी वो अतृप्त होता है। देवता के पास हर शक्ति होती है, छोटे से छोटे देव के पास भी पूरी शक्ति है, उसके लिए सुखों की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता देवता का। फिर वो कैसा भी देव हो, 5 सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों को छोड़ो तो बाकी के जो है ना 21 देवलोक तक जीव आत्मा, देवताओं की जीवात्मा जो है वो हमेशा अतृप्त रहती है। उनको और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, और सुखों की अधिकता की वजह से कहते हैं कि वो उपयोग ही नहीं लगा पाते। ताकत बहुत है उनमें, ताकत बहुत है उनमें, करने को वो भी धर्म ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सुखों की अधिकता की वजह से उनको उपयोग ही नहीं आता, वो करना ही नहीं चाहते, वो एकांत स्थान ही नहीं चाहते, उन्हें रास और रंग ही चाहिए। और आपने ऐसी विशेषताएं भी बहुत लोगों में देखी होंगी कि वो हर समय सजाने में, धजाने में, खर्चे में, इसमें उसमें, है ना। अगर आपकी आमदनी 98 होगी तो आपका खर्चा जो है रुपया नहीं 2 रुपया हो जाता है। क्यों? इतना कुछ चाहिए, उसके यहाँ ये देखा, उसके यहाँ ये देखा, मुझे भी यही चाहिए, मुझे भी यही चाहिए, और 1000 क्लेश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मेरे को वो चीज। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये बताती है कि चाहे घर में चीजें सड़ रही हो मगर और भरनी है, उनका ध्यान रखना ना आए लेकिन और चाहिए। फिर अपनी वस्तु को किसी को देना नहीं, देना नहीं, कोई लेने आए, कोई जरूरतमंद आए ना, मुझे देना नहीं, कंजूस प्रवृत्ति। तो वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं देवताओं से आत्मा, देवलोकों से चल करके आई हुई होती है। तो ये 4 प्रवृत्तियां हैं, 4 क्वालिटी हैं, 4 संज्ञाएं हैं जिनकी बदौलत हम थोड़ा सा, हल्का सा कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं। एक्चुअली में तो वो भी नहीं पता लगती, पर फिर भी पता लग सकता है लक्षणों की बदौलत। परंतु अब ये जो 4 गतियां हैं, हम कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, और हमें दूसरों को देख करके क्यों समझना है, हमें अपनी प्रवृत्ति से ही समझना चाहिए हम कहां से आए। अगर हम अपनी क्वालिटी को समझ सकें कि मेरी क्या क्वालिटी है, तो अगर हम अपनी क्वालिटी को समझ सकें तो हम कहीं ना कहीं अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहां से आए हैं। ठीक है, हम कहां से आए हैं। अब आए कहां से वो तो पता नहीं, मगर जाना कहां है। मोक्ष की बातें अभी नहीं जाने वाले मोक्ष। हाँ, संकल्पना में रखो, संकल्पना में रखो, अच्छी बात है, लक्ष्य में रखो, अच्छी बात है, परंतु अभी जाने वाले नहीं है। ये डिसाइड है, ये डिसाइड है, क्योंकि हमने जन्म कहाँ लिया है, भरत क्षेत्र में लिया है। जन्म कहाँ लिया है, ये जो जन्म है हमारा, ये भरत क्षेत्र में है। और आज की डेट में इस भरत क्षेत्र से पंचम आर्य में या छठे आर्य में तो मतलब ही नहीं रहेगा, पंचम काल में भी कोई भी मोक्ष जा नहीं सकता।
तो मोक्ष की तो बात ही मत करो। हाँ, मोक्ष लक्ष्य रख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अगला भव सही गति में ले जाना है या अगला भव मुझे दुर्गति में ले जाना है, और वो भी आपके बाहर के व्यवहार से डिसाइड होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, भीतर में जो चल रहा है वो आपको गति तक ले जाने वाला है, ये निश्चित सत्य है। आपको बाहर की क्रियाएं अगली गति में ले जाने वाली नहीं है। अगली गति में ले जाने के लिए हमारे अंदर के स्वभाव का होना जरूरी है। बातें त्याग की, वैराग्य की मैं भी कर रही हूं, लेकिन भीतर में त्याग और वैराग्य है क्या, वो मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, दूसरा कोई भी कर सकते हो क्या? देखने में तो मैं पंचमहाव्रतधारी भी नजर आ रही हूँ, है ना, चोला भी पहन रखा है, बातें भी आलोक की कर रही हूँ, शास्त्रों भी कर रही हूँ, सब कुछ है। देखने में आप भी घोर तपस्वी हो, देखने में आप भी व्रत प्रशकान औषध इत्यादि करते हो, देखने में आप भी 2 टाइम 3 टाइम प्रतिक्रमण कर रहे हो, है, देखने में आप भी बहुत सारे प्रवचन सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु भीतर में आया क्या? भीतर का भाव स्थिर हुआ क्या? भीतर में ध्यान गया क्या? भीतर की प्रवृत्ति बदली क्या? एक माता जी की आदत हो गई थी, नियम नहीं कहूंगी, आदत हो गई थी कि वो रोज 5 समाहित करती थी। कितनी महावीर जी? 5, और स्थानक में करती थी, अपने घर में भी नहीं, शुद्ध समाहित, ना लाइट ना पंखा ना ये ना वो, है ना, शुद्ध समाहित। लाइट पंखा चलाने से सामायिक खत्म हो जाती है क्या? बताओ। मेरे को तो ज्ञान नहीं है, आप मुझे ज्ञान दे दो आज। नहीं करना चाहिए बात अलग है, टूटती है क्या ये बताओ बस मुझे। नहीं करना चाहिए वो उसका कारण अलग है, उसका कारण अलग है। हाँ, नहीं ना, सोच के बोलो। हैं? यस, क्या मजबूत होना चाहिए? अब ये पंखा चल रहा है और समाई आपने से बहुत सारे जनों की है, इन्होंने भी एक आधे ने ले रखी होगी, वो पट्टी तो बांधी हुई है, पता नहीं समाई कहती नहीं। पंखा तो यहां चल रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है या मुझे मिल रहा है? बताओ बताओ, शर्माने की कोई बात नहीं है, आप भी मेरे भाई बहन हो। भाई बहनों में सब कॉमन होता है, बातचीत कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, पूरा मुझे ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने ही चलवाया है ये, क्योंकि मैंने ही चलवाया है ये। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई दोष भी नहीं लगने वाला है। अगर आपकी वजह से इसका पल्ला भी, आपका पल्ला हिल जाए, आपके बाल हिल जाए, आपकी मुंहपट्टी हिल जाए, आपका आसन हिल जाए, आप पूरे भी हिल जाओ, आप खुद हिलते हो पूरे, पर आपकी सामायिक नहीं हिलने वाली, समझ लेना। कोई कहता है, बहुत लोग कहते हैं बाबूजी माइक में बोलने से बहुत दोष लगता है, और है ना आप है ना बिना माइक के बोल देना। हमारी समाइक नहीं आती, हमारी समाइक टूट जाती है। यहाँ नहीं बोला, पहले बहुत बार बोलते हैं। तो मैंने बोला वो जो मस्जिद में मुल्ला बोलता है वो भी तो माइक में ही बोलता है, कान में तो जाता है ना वो भी, फिर समाइक टूट जाती है। टूटती है क्या? पर मुल्ला तो बोल ही रहा है ना, माइक में ही बोल रहा है, आपके कानों में आ रहा है, बहरे तो नहीं हो, कान तो नहीं बंद करते। रोहिणी चोर की तरह कि महावीर की वाणी सुन ली तो मतलब मेरा होता है, टूटती है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, परंतु कहते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। एक बार एक गुरु के 2 शिष्य थे और दोनों शिष्य जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और सामने एक नदी पड़ी।
नदी में एक औरत डूब रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। एक शिष्य, दोनों ही शिष्य देख रहे थे, दोनों के कान में बात आई, आवाज आई। एक शिष्य दौड़कर पहुंचा और आओ देखो ने ताओ, उसने अपना कमंडल फेंका और नदी में कूद गया और उस औरत को बचा करके बाहर लाया। और बाहर लाया जब तक वो आधी से ज्यादा डूब चुकी थी, उसके पेट में पानी भर चुका था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तो उस सन्यासी ने, उस शिष्य ने उस औरत को पेट दबाया, थोड़ा सा छाती भी दबाई और पानी निकाला, फिर भी उसको सांस नहीं आ रहा था। तो उसको सांस देने के लिए उसने क्या किया, अपने मुंह का प्रयोग किया, उसके मुंह के अंदर सांस भरी। और ये कौन देख रहा था? दूसरा शिष्य देख रहा था। और कहते हैं कि जब दूसरा शिष्य देख रहा था और वो औरत जो थी बैठ गई उठ के, और उसने बहुत कोटि कोटि धन्यवाद किया कि मेरा गलती से पांव फिसल गया था और मैं बचाने की बहुत मैंने कोशिश करी खुद को, लेकिन जितना जितना बचा रही थी उतना उतना पानी मुझे अंदर खींच रहा था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचाई। दोनों शिष्य चले गए अपने अपने रास्ते, और लेकिन पूरे रास्ते दोनों आपस में कुछ नहीं बोले, दोनों आपस में कुछ नहीं बोले। पहुंचे गुरु के पास, गुरुदेव को दोनों ने वंदन किया। गुरु ने पूछा, एक गीला एक सूखा, एक गीला, एक गीले होके कहां से आए, बारिश भी नहीं है, क्या बात, और दूसरा तो सूखा है। तो जो सूखा था ना वो तपाक से बोला, गुरुजी आज तो इसने गोल बाप कर दिया। गुरुजी बोले मतलब? पूछो इससे, पूछो पूछो। अरे क्या हुआ तो ही बता दे। वो जो गीला था ना वो शिष्य शांत खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा, ना उसके चेहरे पे कोई डर है, ना कोई मायूसी है और ना ही कोई खुशी है, कोई खुशी भी नहीं है, नॉर्मल खड़ा है वो। पूछो पूछो इससे पूछो। गुरु ने बोला इतना बताने की उत्सुकता तेरे में है, तू ही बता दे भाई। तो गुरुजी आपने तो हमें बचपन से सिखाया है कि किसी औरत को हाथ नहीं लगाना, इससे पूछो ये क्या करके आया, क्या किया भाई, तू ही बता दे। बंद कर लो दरवाजा, खिड़की बंद कर लो। 2 दिन बाद आज बरसी। तो कहते हैं कि उसने कहा गुरुजी हम जा रहे थे जंगल में यज्ञ की लकड़ियां चुनने के लिए, और हमें आवाज आई कान में कि बचाओ बचाओ बचाओ, और हमने जब तालाब के किनारे भागता हुआ गया और जाकर के हमने देखा कि वो औरत, एक औरत थी वो डूब रही थी। तो गुरुजी ये कूद गया और इसने उसको पकड़ के बाहर निकाला। तो निकाला, चलो कोई बात नहीं। इसने तो उसके पेट पे हाथ लगाया, उसकी छाती पे हाथ लगाया, और तो और गुरुजी उसके मुंह में मुंह डाल के सांसें भी भरी। प्रायश्चित दो इसको, कितना बड़ा पाप करके आया है। वो शिष्य बिल्कुल चुप खड़ा था। गुरु ने उसको देखा और बोलने वाले शिष्य को देखा। गुरु ने कहा इसने किसी को बचाया था और इसने माना कि औरत को हाथ लगाया था, पर ये तो वही जंगल में छोड़कर आ गया, तू तो उसको यहां तक लेके आ गया। तू तो उसको ढोकर यहां तक लेके आ गया, ये तो वही छोड़ के आ गया। बेटा पापी तू, ये नहीं, पापी तू है। समझे क्या कहानी? सिचुएशन क्या थी, कारण क्या था, कौन किस वे में कर रहा है, हम उस तरफ जाते ही नहीं है। हमें तो एक बात बता दी गई, हम लकीर के फकीर बन गए और हमने वही चीजें रगड़नी शुरू कर दी। इसीलिए कहते हैं आगम पढ़ो, पढ़ो उसको। महावीर क्या बोलते गए हैं, महावीर के जीवन पर जाओ, महावीर के जीवन को पढ़ो,
जीना सीखो। महावीर भी जंगलों में से होकर गुजरे थे, वहां कोई पक्की सड़कें नहीं थी, वहां भी हरी भरी हरियाली होती थी। विवेक पूर्ण करो। महावीर से पूछा गया, कहम चले कहम चिट्ठे, कहम मासे कहम सहे, कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे पिए? आप तो कहते हो हर चीज में पाप है। महावीर ने कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सहे, जयम भोजन दो भाषण दो खाओ तुम न बंदई। आप इतना से चलो, इतना से खड़े रहो, इतना से खाओ, इतना से पियो, इतना से सो, इतना से रहो। आप और करता जो कर रहा है, फिर वो ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो वो हो, जो करेगा वो ही भरेगा, जो करेगा वो ही भरेगा। दूसरे इंसान को उसका कोई भी ना बेनिफिट मिलने वाला है, ना दूसरे इंसान को उसका कोई भी लॉस होने वाला है। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? पंखा यहाँ चल रहा है, आपकी समय टूट रही है। ये लॉजिक ही नहीं समझ आया मुझे तकलीफ है, मैं इसलिए चला रही हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे नहीं बैठा जाता। या आप में से भी बहुत ऐसे होंगे जिन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, वो अगर अपने घर में भी कई बार ऐसा होता है, घरों में देखा है मैंने, पति अलग कमरे में समाहित कर रहा है, पत्नी अलग कमरे में समाहित कर रही है। पत्नी को ज्यादा दोष लग रहा है, वो बोल रही है कि भैया तू तो लाइट पंखे में कर रहा है समाहित, और तेरे वजह से मेरी भी टूट रही है। किसी की वजह से कुछ नहीं होने वाला, होने वाला किसकी वजह से है? हमारे अपनी वजह से है। हाँ, वायु कहे कि जीव ज्यादा मरेंगे अगर ये चलेगा तो। बॉम्बे ठाकुर द्वार की स्थानक में हम गए, नाम सुना? ठाकुर द्वारा है ना, दिल्ली का चांदनी चौक का भी बाप है। इतनी भीड़, मतलब आप खड़े हो जाओ और आपको धक्का देके वहां तक पहुंचा दिया जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। स्थानक में छोटा सा 1 BHK का स्थानक था वो, और ऐसे बाहर हॉल है, छोटा सा अंदर रूम है। तो मैं और मेरे फ्रेंड महाराज साहब, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, हम लोग सब साथ में ही रुके थे। हॉल था, छोटा सा हॉल, बिल्कुल इतना सा हॉल है। तो हम बैठे थे, एक माता जी समाहित कर रहे थे चेयर पे, और बातें ऐसी चतुर्मास की चल रही थी कि चतुर्मास किसका है, क्या है। मैंने बोला इतने छोटे से स्थानक में चतुर्मास तो चलो हो गया, कोई बात नहीं, पर पर्यूषण में, क्योंकि पर्यूषण में तो बहुत भीड़ हो जाती है, 4 गुना ज्यादा भीड़ हो जाती है, कहीं कहीं तो 10 गुना हो जाती है भीड़। तो मैंने कहा कैसे होता होगा? तो वो अम्मा जी जो सुन रहे थे ना, मैं तो हमारे सबसे बात कर रही थी, अम्मा जी बोले, भाव जी क्या बताएं आपको, आजकल तो सब छूट गया है, ये देखो यहाँ पे 10 पंखे लगे हुए हैं हॉल में, क्या काम है इनका पंखों का? इतना पाप लगता है, इतना दोष लगता है। फिर भाव जी 8 दिन के लिए तो एसी वाला हॉल बुक कराते हैं। क्या बोले? 8 दिन तो एसी वाला हॉल बुक कराते हैं। नहीं, पंखे के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक्चुअली वो बीच में बोले, और क्या बोले, 8 दिन के लिए एसी वाला हॉल बुक करते हैं। आजकल के बच्चों को तो इतना सा भी सहन नहीं होती है गर्मी, उनको तो पर्यूषण में लाने के लिए भी एसी चाहिए। घोर पाप ऐसे करने लग गए। तो मैंने उनको पूछा, माता जी पंखे चल रहे थे सारे, क्योंकि बंबई में तो 12 महीने इतनी गर्मी, इतनी सफोकेशन, ऐसे चिप आराम से बैठ ही नहीं सकते। आप तो आराम से भी बैठे हो। प्रत्येक स्थानक में वहां एसी लगे हुए हैं, कुछ स्थानकों को छोड़ के, पुरानी गुजराती स्थान के है ना, उनमें नहीं लगे, बाकी 90% वहां पे एसी लग चुके हैं, क्योंकि सफोकेशन ही इतना है। तो वो बोले, मैंने बोला माता जी फैन चल रहा था, वो आराम से समाहित कर रहे थे। मैंने बोला माता जी आप मुझे एक बात बताओ, पंखे में ज्यादा दोष है कि एसी में ज्यादा दोष है? आप बताओ। हैं? हाँ, आप बताओ। एसी में। सोच के बताओ कैसे? घूमने से क्या होता है? वो तो एक इंद्रिय है। यस, हेमलता जी सही पहुंचे। जब पंखा घूम रहा है, हो सकता है कोई चिड़िया परिंदा आए, उससे टकरा जाए, तो क्या होगा? पंचेंद्रिय जीव मर जाएगा। मरता नहीं है, फिर भी स्पोज करो मर सकता है।
ठीक है। लेकिन एसी, एसी में केवल एक इंद्रिय जीव मर रहा है, पानी का भी है, बिजली का भी है, हाँ? उसका बाहर फैन होता है लेकिन वो बंद होता है, कवर्ड होता है, वो खुला नहीं होता ना, चूहा चला जाता है। अच्छा, जाते हैं लेकिन हवा खा के बाहर आ जाते हैं, मरते नहीं है। जाते हैं, मैंने भी देखा है, जाते हैं वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, हाँ, पर एसी में चूहा गिलहरी मरते नहीं है। मैंने नहीं सुना आज तक किसी के भी एसी में कोई मरा हो। करंट में जल सकता है। अच्छा, करंट एसी का ज्यादा जलता है, बिल ज्यादा आता है, बिल ज्यादा आता है। तो माता जी, मैंने बोला माता जी पंखे में बैठो या एसी में बैठो, आपने सुविधा बनाई है किसी ने सोच करके कि चलो एक चीज चलने से बहुत सारे पंचेंद्रिय आके बैठ रहे हैं, उनको थोड़ी सी साता अगर मिल रही है तो जिनवानी अंदर जा रही है, और ये जो जिनवानी है एक बार अंदर गई तो शायद वो ताकत भी आ जाए बाहर। मैंने कहा था ना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप शक्ति आत्मा में अनंत भंडार है, लेकिन आज उदय में नहीं आ रही, वो कर्मवश नहीं आ रही, परंतु जब ज्ञान पूर्ण होता है तब वो शक्ति भी कहीं ना कहीं आने लगती है। और कहीं ना कहीं जब मन वैरागी होता है तो वैराग्य में आदमी को फिर महसूस ही नहीं होता कि पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, गर्मी हो रही है नहीं हो रही है, समझ रहे हो? ठीक है, तो हमें अपने लिए सोचना है, हमें दूसरे के लिए नहीं सोचना है। और सामायिक टूटेगी तो आपके खुद के कारण टूटेगी, किसी पंखे लाइट या माइक की वजह से नहीं टूटने वाली है, क्योंकि आप खुद ही तोड़ना चाहते हो। मेरी सामायिक टूटेगी, मेरी सामायिक टूटेगी, मेरी सामायिक टूटेगी, आप फोकसफुली तोड़ना चाहते हो उसको, तो वो टूट रही है। जिसने चलाया चलाने दो, आप अपने स्वाध्याय में लगे रहो, जो आ रहा है आने दो, आप अपने स्वाध्याय में लगे रहो, जो बातें कर रहा है करने दो, आप अपने स्वाध्याय में लगे रहो ना। बहुत सारे बहाने, यहाँ शोर ज्यादा है इसलिए सामायिक नहीं हो सकती, यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं इसलिए सामायिक नहीं हो सकती, यहाँ पे ये हो रहा है इसलिए सामायिक नहीं हो सकती। सामायिक हो सकती है, अंतर के चिंतन में सामायिक हो सकती है। और एक मंजिल है, समझ लो यहां से पूना जाना है, तो किस किस अंदाज में जा सकते हो, बता सकते हो? किस किस अंदाज में जा सकते हो? हैं? प्लेन जाएगा, ट्रेन जाएगा, बस जाएगी, कार जाएगी, मन को नहीं ले जाना, मन तो चला ही जाएगा, बिना चाहे भी चला जाएगा। बात तो हमारे खुद के पहुंचने की है, ये ज्यादा ही शास्त्रज्ञ बन गए, मन जाएगा। और कौन कौन जाएगा? जिनके पास बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, कार नहीं है, हाँ, टू व्हीलर जा सकता है, जा सकता है, हम जा रहे हैं, और पैदल भी जाएगा, जाएगा। बात तो पुनः पहुंचने की है, और बात आपको कितने समय में पहुंचो वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर में पहुंचना है। चाहूं तो मैं 1 घंटे में पहुंच सकती हूँ, 40 मिनट में पहुंच सकती हूँ, प्लेन की टिकट निकाल दो पहुंच जाऊंगी। मैं चाहूं तो ट्रेन में बैठ करके 12, 13, 14 घंटे में पहुंच सकती हूँ। मैं चाहूं तो रात्रि की बस लूं, आराम से सोते हुए जाऊं, और सुबह आंख खोली तो पुणे पहुंच जाऊं। मेरी माता जी ऐसी जाती है। और मैं चाहूं तो अपनी गाड़ी लूं, ड्राइव करूं, खुद की ताकत लगाऊं और पहुंच जाऊं। और मैं चाहूं तो बाइक लूं, टू व्हीलर लूं, पेट्रोल भरवाती जाऊं और पहुंच जाऊं। और बाइक और टू व्हीलर कितनी देर में पहुंचाएगा भाई?
चलाने वाले की कैपेसिटी के ऊपर है। फिर भी 6-8 घंटे में तो मुझे लगता है पहुंचा देगा, ज्यादा देर लगाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये सब, क्योंकि मैंने तो अपने लिए एक ही चीज निश्चित की है, 11 नंबर की बस, 2 टांगे, और उन टांगों के साथ मैं कितने दिन में पहुंच सकती हूँ। फास्टेस्ट, सबसे फास्ट बिहार किया था हमने जब हम गोवा से पूना पहुंचे थे। 550 किलोमीटर 21 दिन में कंप्लीट किया था हमने। डेली का 20 से 25 किलोमीटर डेली का, 18, 20, 18, 20, 22, 25, 20, 22, 25 रोज चलते थे। बीच में एक आधे दिन जो कोल्हापुर आया वहां एक आधे दिन रेस्ट किया, क्योंकि लगातार भी नहीं चल सकते हैं। एक आधी बार बीच में हफ्ते में 1-2 दिन रेस्ट देना ही पड़ता है। और बहुत सारे महाराज तो 40-50 किलोमीटर भी रोज का चलते हैं। मेरे में उतनी क्षमता नहीं है। हमने हाईएस्ट बिहार उस समय किया था, क्योंकि हमको पहुंचने की जल्दी थी, हमारे महाराज साहब के और बच्चों के एग्जाम थे, तो दिमाग, और गर्मी भी बढ़ रही थी बहुत ज्यादा, तो हमने बोला फटाफट रास्ता निकाल देते हैं। हाईवे से चले गए। आते टाइम गांव से आए थे, जाते टाइम हाईवे आए थे। फिर भी कितना भी मैंने प्रयास किया, पर मैं 21 दिन में तो मैं 22 दिन में मैं पहुंच ही गई। अंजू जी कहां पहुंच गए? हर्षू के पास। ये तो मेरा डिसीजन है ना, मुझे कैसे जाना है। आपका डिसीजन है, आपको कैसे जाना है। मोक्ष का मार्ग सबके लिए उस सड़क की तरह ही है। मंजिल मोक्ष है, जाना कैसे है ये हमारा अपना डिसीजन है, कि आप एक व्रत धारण करके जाने वाले हो, या 12 व्रत धारण करके जाने वाले हो, या 5 महाव्रत धारण करके जाने वाले हो, महाव्रतों में बहुत ज्यादा क्रिया लगा के जाने वाले हो, या बिना क्रिया के धीरे धीरे पहुंचने वाले हो। ये आप उस इंसान का डिसीजन है जो इंसान ने चलना शुरू कर दिया है। बाकी ना तो मैं आपको ले जा सकती हूँ, ना आप मुझे ले जा सकते हो। आत्मा अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। उसके लिए जरूरत है मनुष्य के भाव की, उसके लिए जरूरत है सम्यक ज्ञान की, उसके लिए जरूरत है सम्यक आचरण की, उसके लिए जरूरत है स्वयं के चिंतन की। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, कोई किसी को लेकर जाने वाला नहीं है। और ये डिसीजन भी हमारा अपना है। लेकिन हम करते क्या है, अपने डिसीजन का हमको कुछ पता नहीं है, हम दूसरे के डिसीजन में इन्वॉल्व होते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इसीलिए कहते हैं ज्ञान सीखिए। ज्ञान सीखोगे तो पता लगेगा कि कितने नियम, और जो कुछ भी मैंने पहले दिन बताया था, जो कुछ भी आगम लिखे गए हैं, नियमावलियां बनी हुई हैं, ये आचार्यों की देन है, तीर्थंकरों की देन नहीं है। ध्यान रखना, आत्मा की परिपक्वता के हिसाब से नियम बन जाते हैं। पंचम काल के जो नियम बनाए गए हैं वो आचार्यों ने बनाए हैं, तीर्थंकरों ने नहीं बनाए हैं, गणधरों ने नहीं बनाए हैं। गणधरों ने नियम बनाए थे। कौन से नियम बनाए थे? गणधरों ने नियम बनाए थे श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि 22 तीर्थंकरों के समय में पंचवर्णी वस्त्र पहनते थे। समझ रहे हो? प्रतिक्रमण का विधान, चातुर्मास का विधान है ना, और सूर्यास्त सूर्योदय का विधान, ये जितने भी विधान आए हैं ना, ये सारे के सारे जो है पंचम काल के लिए आए हैं। चतुर्थ काल में कुछ नहीं था ये सब, क्योंकि आत्मा इतनी सुविज्ञ होती थी, इतनी इजी होती थी कि वो खुद के लिए ही सोचती थी, दूसरे के लिए सोचती नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है खुद के लिए, पर सबके लिए समय है, बाकी सबके लिए समय है। तो इसलिए अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए चिंतन कीजिए कि हम कहाँ से आए हैं,
हम कौन सी क्वालिटी से आए हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और हमें जाना कहाँ है, ये निश्चित करना है। हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हमको कौन सी क्वालिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए। अगर मेरी क्वालिटी खराब है तो मुझे कैसे उसको ठीक करना है और क्या चीज मैं करूं जिसकी वजह से मेरी गति सुधरे, वो हमें ही करना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं करना पड़ेगा। और वो अंदर से ही करना पड़ेगा, वो बाहर की फिटिंग से कुछ नहीं होने वाला, भीतर की फिटिंग ही करनी पड़ेगी। और भीतर में अगर फिटिंग आ गई करनी तो आपको बाहर कुछ करो ना करो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये जो बाहरी क्रियाएं हैं ये केवल शरीर को साधने की क्रियाएं हैं। आत्मा को तो तब भी साधना ही पड़ेगा। शरीर कितना भी सदा हुआ हो, आत्मा सदी हुई ना हो तो आपको दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता। और शरीर कितना भी ना सदा हुआ हो और आत्मा सद जाए तो आपको सुगति में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आई? पक्का? तो ठीक है, फिर बाकी की बात कल करते हैं, है ना? आपका समय हुआ। वीर प्रभु जी मोरी रख दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रख दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, मुझसे चाहे सारी उमरिया, मुझसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। शाम का जाप 8 से 9